जय हिंद, राम राम। तो आज है अपना दूसरा दिन यूपी पुलिस एसआई की जो हम ट्रेनिंग कर रहे थे, और किसी मेरे भाई का कमेंट था 21 दिन में पैसा डबल करा रहे हो क्या। तो हम वादा करते हैं भाई, जो अगर जिसने भी कमेंट किया, आप ये वीडियो अगर देख रहे हो कि किस दिन ये सीरीज फॉलो कर लेते हो, तो अगर कभी भी दौड़े हो पहले तो यकीन मानो रेस निकाल के रहोगे। लेकिन अगर सिर्फ मज़ा मारने के लिए आए हो चैनल पे, तो कोई जगह नहीं इस चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे आज कुछ आपके दर्द जो होते हैं मोस्ट, मतलब कॉमन, बहुत दिन से हमें कमेंट आ रहे थे इस चीज़ के ऊपर। पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे, फिर आपको डिटेल पूरे दिन का जैसे कि हमारा चला था सीरीज उस हिसाब से देंगे। आपसे भी कहना है मेरा कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो आप उसके ऊपर कमेंट करो। सबसे पहले हम ये वीडियो की स्टार्टिंग में आपका जो तकलीफ है उसको दूर करेंगे, उसके बाद हम फुल डे शेड्यूल की तरफ चलेंगे। तो मोस्ट कॉमन जो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत दिन से आ रहा है, जिसको कि हम टालने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब नहीं वो, तो उसके ऊपर है नी पेन के ऊपर, घुटनों में दर्द। मेरे पास बहुत सारे कमेंट हैं, तो आपके भी इसमें कई सारे आपके भी होंगे, जो आप लोग देख रहे हो उनके भी कई सारे कमेंट होंगे घुटनों के दर्द के बारे में। आज के वीडियो में सबसे पहले शुरुआत के 5 से 6 मिनट इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे शेड्यूल के बारे में। घुटनों के दर्द होते क्यों है, पहले ये समझो। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से दर्द ये जो है आपका छुपा है, जिसमें नी पेन सबसे पहला है कि आप अपने घुटनों को स्ट्रेंथनिंग नहीं कर रहे हो, मतलब अपने घुटनों में स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे होती है कि आप डायरेक्ट हार्ड सरफेस पे जाके लैंड कर रहे हो, मतलब आपने कभी रनिंग नहीं करी है, आपके पैर उतना यूज टू नहीं है, आपकी मसल्स उतना यूज टू नहीं है, और आप डायरेक्ट कोई हार्ड सरफेस पे रनिंग कर रहे हो। तीसरी चीज ये है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी है, फ्लूइड मतलब पानी की कमी है, जिसकी वजह से आपके जो लिगामेंट्स उनको प्रॉपर सपोर्ट, मतलब लिगामेंट आपके घुटनों को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। चौथी चीज ये है कि आपकी जो डाइट है उसमें हेल्दी फैट्स की संख्या मात्रा बहुत कम है, जिसकी वजह से भी आपका घुटने में दर्द हो रहा है। पांचवा फैक्टर ये आता है कि आप जरूरत से ज़्यादा लोड डाल रहे हो अपने घुटनों के ऊपर। और जो पांचवी चीज़ में ये भी हम ऐड करेंगे कि आपकी अपर बॉडी की जो वेट है, अपर बॉडी वेट है, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका पूरा प्रेशर आपके घुटनों पे आ रहा है। तो ये तो हो गई कुछ कॉमन फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है नी पेन। हम यहाँ फिर सिर्फ सोल्यूशन की बात करेंगे कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं आपके। देखो, सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में, देखो कुछ लोग डिस्क्रिप्शन नहीं समझते हो भैया, जब आप वीडियो देख रहे हो तो वहां पे नीचे कुछ टाइटल लेके आएगा, आप जब उसको क्लिक करोगे उसके नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, वहां पे आपको सारे लिंक्स मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हम एक डॉक्टर है उनका लिंक दे रहे हैं, जिनका यूट्यूब चैनल है आस्क डॉक्टर जो, वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस डॉक्टर्स हैं मेरे हिसाब से। मतलब जो भी इंजरी होती है, ये जितने भी जॉइंट्स के लिए है, उनकी टॉप 10 एक्सरसाइज है, टॉप 10 मूवमेंट्स है जिसको आपको परफॉर्म करना है। वो लिंक हम आपको एक लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, है तो उनके कई सारे वीडियोस, हम एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वो आपको फॉलो करना है। 8 से 10 उसमें रूटीन दिए हैं आपको, उसमें टॉप 5, मतलब जो भी आप 5 कर सकते हो वो 5 आपको वर्कआउट परफॉर्म करने हैं, जो भी उनकी प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। हम देंगे जो वीडियो उसकी बात कर रहे हैं, दिए तो उनके में 4-5 है, सारे नहीं, एक वीडियो जो हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, सिर्फ 5, और वो आपको करने हैं आपकी रनिंग के पहले। लेकिन ये तब करोगे आप जब आपका रनिंग का पेन बहुत ही हल्का हो, बहुत मेजर चीजें ना हुई हों अभी आपकी बॉडी में, हल्का पेन हो, तब आप ये परफॉर्म कर सकते हो, बहुत हल्का। ठीक है, तो ये आप परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा हमारे पास क्या सोल्यूशन है दूसरा हमारे पास सोल्यूशन है कि एक हथजोड़ करके हिमालय की टैबलेट आती है हथजोड़ करके हिमालय की टैबलेट आती है, एक मिनट, हाँ हिमालय की आती है। ठीक है, सामने आप फोटो देख रहे हो, जो वो हथजोड़ करके एक कैप्सूल आता है, टैबलेट कैप्सूल, 150 रुपए का आपको मिल जाएगा। एक आपको डेली कंज्यूम करना है, तो वो आपके ज्वाइंट को सपोर्ट देगा। ठीक है, आपकी जो भी ज्वाइंट्स है, जिनमें भी जो भी दिक्कत हो रही है, उनको वो सपोर्ट देगा। तो दूसरी चीज हो गई हमारी यही हथजोड़। तीसरी चीज ये है कि आपको मिनिमम 2 दिन का रेस्ट देना पड़ेगा। देखो, जब अगर कम है मतलब पेन कम हो रहा है तो एक दिन में भी काम चल जाए, लेकिन अगर पेन ज़्यादा है तो इसको वर्स्ट सिचुएशन में जाने से पहले आपको रोकना पड़ेगा। तो 1 से 2 दिन का आपको रेस्ट जरूर देना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम मानते हैं समय नहीं है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा प्रेशर डाला तो आप बिल्कुल भी चलने लायक नहीं रहोगे। तो 1 से 2 दिन का रेस्ट आपको जरूर देना पड़ेगा। अगली चीज़ है यहाँ पे कंप्रेशन, मतलब कि उसमें थोड़ा सा दबाव बना के रखना पड़ेगा। दबाव बना के द मेन मतलब आप उसमें गर्म पट्टी बांधो, या नी रैप आते हैं कई सारे, कोई भी आप उसमें रैप करके रखो। जब भी आप अपने वर्कआउट में जा रहे हो तब भी आप पहन सकते हो, या कुछ भी इस तरीके का वर्कआउट अगर घुटनों को स्ट्रेंथ करने के लिए वर्कआउट करो तो मत करो, रनिंग के दौरान भी पहन सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, दिन में भी पहन सकते हो, जब आप रनिंग के बाद आते हो तब भी पहन सकते हो। ठीक है, तो नी रैप, ये कंप्रेशन आपको उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, अगली अगर बात करें तो अपनी डाइट में यार हेल्दी फैट ऐड करना चालू कर दो। हेल्दी फैट्स,
अब हेल्दी फैट्स क्या क्या होते हैं वो हम आपको बता दें। हेल्दी फैट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए, अखरोट हो गए, ये सारी अखरोट, बादाम, मूंगफली, इनमें सब में आपको हेल्दी फैट्स मिल जाएंगे। लेकिन ओमेगा 3 भी हमें चाहिए होता है। तो आप क्या करो, एक काम करो, सबसे सस्ता हम सोर्स आपको बता रहे हैं चिया बीज, ठीक है, सॉरी अलसी के बीज उनको हम बोल सकते हैं हिंदी में। आपको सामने पिक्चर जो दिख रही है, ये आप बीज हम हमेशा कहते हैं कहीं ना कहीं से आप जरूर परचेज कर लो, बहुत सस्ते मिलते हैं। अलसी के बीज 2 चम्मच डेली अपने खाने में इस्तेमाल करो। अलसी के बीज आपके ये जॉइंट को बहुत सपोर्ट देंगे, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन अभी हम यहाँ नी पेन की बात कर रहे हैं तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो अलसी के बीज 2 चम्मच अपने किसी भी मील में अपनी आप मिक्स करके खा लो, क्योंकि उनमें कोई टेस्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, और यकीन मानो इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको बहुत हद तक आराम मिलने वाला है, आपकी रनिंग बेहतर हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप हार्ड सरफेस में दौड़ रहे हो और आपके घुटनों में तकलीफ है तो कोशिश करो कि ग्राउंड पे दौड़ने की, ठीक है। अगर आपके जूते नहीं अच्छे हैं तो कोशिश करो थोड़ा सा पैसा उनमें इन्वेस्ट करने की। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप पैसा इसमें लगा सकते हो, ठीक है। एक तो आपको ग्राउंड अच्छा लेना पड़ेगा, मतलब रोड पे मत दौड़ो, ग्राउंड पे दौड़ो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप जूते थोड़े से अच्छी क्वालिटी के ले लो, अगर आपके घुटनों में दर्द बना रहता है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि घुटनों का दर्द जेनेटिक भी होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो और यकीन मानो आपका घुटनों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, खासकर रनिंग के लिए। सिर्फ इतनी चीज़ें आप अगर फॉलो कर लेते हो। अलसी के बीज का बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अभी हम डाइट प्लान में बताएंगे ही, ठीक है। तो ये आपका आज हमने ट्रीटमेंट बता दिया घुटनों के दर्द के लिए। और आपको अगर इसके बाद इतना सब करने के बाद भी घुटनों का दर्द होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके लिगामेंट्स टियर, मतलब कि ये काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन होती है नी पेन की, इसके लिए आपको बिना डॉक्टर के हेल्प नहीं मिल पाएगी। चलते हैं, आज अपना डे 2 है, ठीक है, दूसरा दिन है अपना। कल जिसने जिसने फॉलो किया हो एक बार कमेंट जरूर कर देना कि भैया हमने फॉलो कर लिया है। डे 2 में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले कई कमेंट थे कि भैया मॉर्निंग में दौड़ने जाते हैं, तो हम यहाँ पे मॉर्निंग के लिए बताएंगे। आप इवनिंग में चल रहे थे, आप उसी के हिसाब से चलोगे, ठीक है। मेरा भी मानना यही है कि आपको इवनिंग में ही दौड़ना चाहिए, लेकिन जो लोग मॉर्निंग में दौड़ रहे हैं उनके लिए भी आप सुबह उठ के 2 गिलास पानी, इसका ये रूटीन आपका नहीं बंद होना चाहिए, ठीक है। 2 गिलास वाटर आपका जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ताकि आपकी बॉडी क्लींजिंग हो जाए और साथ ही साथ आपको सुबह एक मतलब अच्छा बूस्ट मिलता है जब आप गर्म पानी पीते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, जब भी आप सर्दियों में सुबह दौड़ते हो तो आपको एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़रूरी है। तो आप सुबह जब भी जाओ तो या तो 4 खजूर या फिर किशमिश, अगर नहीं खजूर है आपके पास किशमिश, और या फिर मुनक्का, इन सारी चीज़ों में से कुछ भी आप एक चीज़ें जरूर खाओ। क्वांटिटी सिर्फ इसकी 4 रहेगी, इसकी 6 से 8 या 10, ठीक है। इसमें भी 10 मुनक्का तक खा सकते हो आप। ये आप भिगो के खा लो या तुरंत खा लो, भिगो के खाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आपका गला नहीं सूखेगा जो सर्दियों में हो जाता है कई बार। तो ये आप अगर सुबह जाओगे रनिंग के लिए तो आपको ये फॉलो करना है। एक चीज़ और हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, जिन लोगों को भी ये लगता है कि हम बहुत ज़्यादा खर्चे वाली डाइट बताते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च बता देते हैं, तो भैया जहाँ सही से मिले वहाँ फॉलो कर लो, क्योंकि हम डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वर्कआउट में अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तो डाइट में भी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया अपना मॉर्निंग रूटीन जब भी आप रनिंग के लिए जा रहे हो। और कोशिश ये किया करो हमेशा कि एक पानी की बोतल हमेशा लेके जाओ। जरूरी नहीं है कि सर्दियां हैं तो पानी पीना ही बंद कर दोगे, ठीक है। पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखो। प्री वर्कआउट रनिंग, मतलब रनिंग के पहले क्या करना है। काफ़ी अच्छे फीडबैक आए हैं जो हमने दौड़ के पहले वर्कआउट बताया, बहुत मतलब कमेंट्स इतने बेहतरीन है कि अब हमें समझ में आ गया कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। प्री वर्कआउट आपको वार्म अप जो करना है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ही वीडियो है वो, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे आज के वर्कआउट की तरफ। कल हमने आपको कितना कराया था, 1200 मीटर, और लड़कियों को कितना कराया था, 800 मीटर। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, हम जब सुबह रनिंग के लिए जा रहे हैं या शाम को रनिंग के लिए जा रहे हैं, शाम को भी आपके अंदर एनर्जी मौजूद है, सुबह हमने आपको इतना कुछ खिला दिया, आपके अंदर एनर्जी मेंटेन है। अब सुबह जब इतनी एनर्जी मेंटेन है तो हम बार बार ये बोलते हैं कि पहले आप अपना स्टेमिना बनाओ, स्पीड बन जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको सुबह जाना है तो बहुत स्लो पेस में, बहुत स्लो रनिंग करनी है, और आपको लगभग 1500 मीटर कवर करना है लड़कों को। स्लो रनिंग करते हुए 1500 मीटर और लड़कियों को 1000 से 1200 मीटर। अब इसके पीछे एक कहानी है, वो जरा समझ लेना। 1500 मीटर नहीं होगा, हमें पता है 1500 मीटर आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज दूसरा दिन है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप सुबह जाते हो तो आपके अंदर सुबह इतनी एनर्जी रहती है कि आप जब खाली पेट होते हो तो बहुत आप एनर्जेटिक रहते हो, और थोड़ा बहुत फ्यूल आपको इन ड्राई फ्रूट से मिल चुका है। तो आप सुबह जब जा रहे हो तो 1500 मीटर की जगह आप 800 से 1000 मीटर आप रनिंग कर सकते हो। बहुत स्लो पेस में, कोई तकलीफ नहीं है। अभी सिर्फ आप अपना स्टेमिना बनाओ, ठीक है।
टाइम नहीं हमें पता है, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो उससे तो बेहतर ही है, ठीक है। 800 से 1000 मीटर तक आप आराम से पैदल दौड़ो, आप जितनी भी पेस में आप दौड़ सकते हो। उसके बाद आप रुकना नहीं है, आपको पैदल चलते जाना है 500 से 700 मीटर। तो मिनिमम आपको 1500 मीटर कवर करना है और लड़कियों को मिनिमम कवर करना है 1200 मीटर। इसी तरीके से जो लोग 10 दिन 15 दिन कर चुके हैं वो इसका जस्ट डबल कर देंगे, और 30 दिन वाले इसका जस्ट 3 टाइम या 4 टाइम, ठीक है। मतलब 6 किलोमीटर से ज़्यादा मत जाना, और लड़कियों को वही है 3-3.5 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी आपको शुरुआत में ये चीज़ें स्टेमिना बिल्डअप इंड्योरेंस बनाने के लिए करना पड़ेगा। तो आपने क्या कर लिया, 1500 मीटर, और लड़कियों ने 1000 मीटर। आपने क्या कर लिया, 20 दिन हो गए, आपने कर लिया 4500 मीटर या 5 किलोमीटर। और एक बात का ध्यान रखो तुम लोग कि जब हम बताते हैं कि रनिंग के पहले वार्म अप करना है तो ठंडियों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंडियों में हमारी मसल्स एक्टिव होने में बहुत समय लगाती है। तो आपको ठंडियों में तो प्री वर्कआउट वार्म अप करना ही पड़ेगा एनी हाउ, अगर आप चाहते हो कि बिना पेन के आप रनिंग कर पाओ। तो रनिंग के पहले आपको वार्म अप करना है। ये इतना आपने रनिंग कर ली, इसके साथ साथ आप ऐड करोगे इसमें एब्स वर्कआउट, मतलब पेट की एक्सरसाइज है। ये हमने अपने चैनल पर डाली हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भी मिल जाएगा। अब आपने प्री वर्कआउट मतलब रनिंग कर ली, ठीक है, और हमने यहाँ पे प्री वर्कआउट वार्म अप कर लिया, हमने यहाँ पे रनिंग कर ली। उसके बाद हमने पोस्ट वर्कआउट में एब्स वर्कआउट कर लिया, और उसके साथ साथ हमने एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर ली, जो कि सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको बॉडी में कोई भी पेन नहीं रहेगा किसी भी तरीके का। सिर्फ लेग की बात यहाँ पे नहीं हो रही, कई लोगों की कमर में भी दर्द होता है, हाथों में भी दर्द होता है, तो हमने फुल स्ट्रेचिंग बताई थी, फुल बॉडी आप स्ट्रेच कर सकते हो उस पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये करना है आपको एब्स वर्कआउट, और ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद आपको करना है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। तो ये हो गया अपना वर्कआउट। अब चलते हैं आगे अपनी दिन भर की डाइट की तरफ, ठीक है। हमने कहा था धीरे धीरे चीजें ऐड करते जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखो, आप जब भी रनिंग फील्ड में हो तो आप एक एथलीट हो, और एथलीट का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिशन उसको, जो आम लोग हैं जो नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं लोग, उनसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो अगर हम किसी चीज़ को अगर बताते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं जो कि हम आपको देते हैं। तो तब भी अगर लगता हो नहीं फॉलो करने लायक, आप मत किया करो। लेकिन कॉमेंट जो 1-2 कॉमेंट आते हैं वो भी हमें थोड़ा सा दुखी कर देते हैं। ब्रेकफास्ट की बात करें, अगर ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा हम चेंजमेंट नहीं लाएंगे, ठीक है। ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं रहेगा, वही अपना दलिया रहेगा, ठीक है, दलिया दूध। अब आप क्या काम कर सकते हो, सुबह जब आप रनिंग करके आ रहे हो तो दलिया के साथ ही आप चने ले सकते हो, क्योंकि दलिया भी एक कॉम्प्लेक्स कार्ब मिल जाएगा हमें यहाँ से, और चने में हमें पोटेशियम सोडियम सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और दलिया दूध वाला लेना, चने, और इसके साथ साथ आप 2 केले ले सकते हो। ये आपकी हो गई कंप्लीट मील। अब इसी में आप 2 चम्मच चिया बीज जरूर ऐड, अलसी के बीज जरूर ऐड कर देना, अलसी के बीज जरूर ऐड कर देना। हम बार बार अलसी के बीज इतना ज़्यादा बता रहे हैं आपको, इसके बेनिफिट्स नहीं पता है, क्योंकि हम 1000 वीडियो में 1000 बार बता चुके हैं कि अलसी के बीज एकदम सस्ता फॉर्म है ओमेगा 3 लेने का। वरना फिश ऑयल अगर आप लेने जाओगे 600 से 700 रुपये का मिलता है फिश ऑयल का पैकेट, मतलब जहाँ पे आपको 1 महीने की डोज मिलते हैं। और ये अलसी के बीज इतने सस्ते होते हैं और इतना बेनिफिट होता है आपके जॉइंट्स के लिए। तो 2 चम्मच अलसी के बीज, और ये आपकी होगी फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट। अब हमारी बात आती है कहाँ पे, अब हमारी बात आती है यहाँ पे सीधे लंच पे, ठीक है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम बीच में स्नैक देते फिरे। लंच में आप 3 रोटी, थोड़ी सी कार्ब्स आपको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अभी हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो रोटियां भी ज़्यादा लगेंगी। 3 से 4 रोटी खा सकते हो। जो लोग 8-8, 10-10 रोटी खाते हो वो मत खाना, 3 से 4 रोटी पर्याप्त है। उसके साथ आप चावल खाओ, कोई समस्या नहीं है, और दाल जरूर ऐड करो, जैसा कि हम बोलते हैं सर्दियों में दाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसके साथ आप ऐड करोगे चुकंदर, इसके साथ चुकंदर ऐड करोगे, जूस नहीं, अभी आपको चुकंदर यूज करना है सलाद में, सलाद वाला चुकंदर यूज करना है, जूस का यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो हम खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब शाम को हम बात करेंगे स्नैक्स की, शाम को बात करेंगे स्नैक्स की। अब जो लोग रनिंग के लिए जा रहे हैं वो लोग ये वाला स्नैक जो क्या करेंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले भी ले सकते हैं। जब अपनी रनिंग के लिए जा रहे हैं उसके 1-1.5 घंटे पहले, बाकी उनका सुबह से रूटीन सब वही रहेगा। तो आपको क्या करना है, 30 से 40 ग्राम, 30 से 40 ग्राम पीनट्स, मूंगफली के दाने। अगर आपके पास मूंगफली के दाने नहीं है तो इस समय मूंगफली मार्केट में बहुत भरपूर मात्रा में मिल रही है, आराम से ले आओ, 1-1.5 घंटे पहले अपनी रनिंग के पहले खा लो। इसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, फैट्स भी मिल जाएगा, और कार्ब्स के लिए भी हम बता रहे हैं। तो 30 से 40 ग्राम आप पीनट्स रोस्ट कर लो, चाहे तो भून लो, चाहे तो ऐसे खा लो, मतलब कच्चे ना खाना, पेट दर्द होगा। घी में इसे तल के या तेल में इसे फ्राई करके खा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और 1 कप चाय पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
देखो चाय 1 कप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा एक चीज़ और हम बता दें, ये करना चाहो तो कर लेना, वरना इसमें कोई वो नहीं है। इसमें अगर तुम लोग दालचीनी ऐड कर देते हो ना चाय में, तो चाय का टेस्ट तो डबल हो जाता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी जुड़ जाते हैं। तो आप क्या करोगे, 1 कप चाय, उसके साथ पीनट्स, और अगर आप चाहो तो 1 ब्रेड, रहने दो ब्रेड रहने दो, इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मूंगफली के दाने, और उसके साथ आप चाय अपनी आराम से एंजॉय कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन 1 घंटे का टाइमिंग होना चाहिए। उसके बाद जो लोग वर्कआउट के लिए जा रहे हो आप वर्कआउट के लिए जाओ, हम शाम को आते हैं सीधे डिनर पे। ठीक है, शाम को कहाँ पे आते हैं, डिनर पे। बहुत ज़्यादा कुछ हम देख रहे हो वैरायटी नहीं रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं रख रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें 21 दिन लेके चलना है। ठीक है, तो डिनर पे आते हैं हम लोग। डिनर पे आप क्या करोगे, वही मेरे भाई बहन जो भी लोग देख रहे हो, 2 से 3 रोटी। अच्छा हम एक सीरीज़ और ला रहे हैं जल्द ही, 21 दिन के बाद। जो लोग भी किसी और एग्ज़ाम के लिए भी है और हमसे डिस्कस करते सारी चीज़ें, उनके लिए भी है कि हम आपके लिए एक कंप्लीट 21 दिन का फैट लॉस का वीडियोस भी लाएंगे, जिसमें कि आपको डाइट और वर्कआउट सारा बताया जाएगा। रोटी आपको 2 से 3 रखनी है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 से 3 रोटी खा सकते हो। उसके साथ साथ आप दाल भी खाओ, गर्मी सर्दियों में दाल दबा के खाओ, देखो बहुत हेल्दी होती है और बहुत गर्म होती है, आपकी बॉडी को बढ़िया मेंटेन करके रखेगी। 2 से 3 रोटी आपको खानी है। ठीक है, 2 से 3 रोटी, और उसके साथ साथ आपको दाल लेनी है। अब आ जाते हैं रात में, तो रात में आपको क्या करना है, रात में आपको 1 गिलास दूध और प्लस हल्दी, वही अपना हल्दी आधा चम्मच रहेगी, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, तो बस इतना सा। अभी हम देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर रहे हैं, 5 दिन हो जाने दो, हमें रेस आपकी 3 से 4 किलोमीटर तक पहुंच जाने दो, उसके बाद हम चीज़ें बाकी की ऐड करेंगे ताकि और जल्दी बूस्ट मिले। तो हमें ये सारी छोटी सी डाइट हम बनाते हैं ताकि हर कोई फॉलो कर सके। अभी हम इसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐड करनी है, बहुत भरपूर चीज़ें ऐड करनी है, और आपको मज़ा आने वाला है, आपकी कंप्लीट तैयारी हम कराएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो इस तरीके के वीडियो फॉलो करते रहो, और जो भी डाउट हो आपका, मतलब आपको लगता हो कि आपको पूछना है कुछ हमसे, या फिर अगले वीडियो में चाहिए स्टार्टिंग में जैसे कि आज हमने किया, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम उसके ऊपर प्रॉपर पहले वो आपका डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम फुल डे रूटीन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल फिर सुबह 10 साढ़े 10 बजे के बीच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।